नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों, दिल्ली वासियों। ख्वाब और हकीकत के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। सरकारों की तरफ से दिखाए गए ख्वाब, जहां झुग्गी वहीं मकान, क्या वाकई में ये हकीकत है? आज के समय पे उन झुग्गियों को अवैध घोषित किया गया है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। क्या वाकई में वो अवैध हैं? जब वो अवैध हैं तो उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड क्यों? उस जगह पानी बिजली के बिल क्यों? उन्हें क्यों पानी और बिजली दी जा रही है अगर वो अवैध है? वो झुग्गीवासी लगभग दिल्ली में 35 से 40 साल पुरानी है, तो उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड क्यों? जब वोट मांगने आते हैं तो वो झुग्गीवासी उन्हें याद आते हैं, उस पर राजनीति होती है। ऐसा भरोसा क्यों दिया जाता है राजनीतिक की तरफ से कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, यहाँ जहाँ झुग्गी है उनके लिए मकान? क्या सिर्फ झुग्गीवासी से वोट देने के लिए हैं? जो झुग्गीवासी होते हैं, जो बीपीएल नीचे जो तबके के होते हैं, नीचे वर्ग में आते हैं, तो उनका बीपीएल कार्ड भी बनाया जाता है। बीपीएल कार्ड जिसकी इनकम 1.5 से 2 लाख साल की होती है, उनके बीपीएल कार्ड बनाए जाते हैं। जब वो इतने नीचे वर्ग में आते हैं तो उनकी जो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं और साथ साथ उन्हें बोला जा रहा है कि उन्हें मकान भी दिए जाएंगे। क्या वाकई में उनको मकान दिए गए? ये झुग्गियां कम से कम 35-40 साल पुरानी हैं और इनमें लोग रहने वाले भी कम से कम 30-35-40 साल पुराने हैं। और इन झुग्गियों में ज्यादातर देखा गया है अदर स्टेट के लोग आकर रहते हैं, झुग्गियां बना लेते हैं, चाहे वो किराए पे रहें, चाहे वो खरीद के रहें, उन झुग्गियों में वो लोग रहते हैं। जब वो लोग यहाँ पे आके रहते हैं तो साथ साथ उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, हर तरह का कार्ड, बीपीएल कार्ड उनका बनाया जाता है। उनको एक अधिकार हो जाता है इस सरकार को बनाने का, और वो यहाँ पे आकर रहकर अपने सरकार बनाने में वो योगदान भी देते हैं वोट डालकर। तब वो सरकार बनाने में काम आते हैं। जब सरकार बन जाती है तो बाद में उनकी झुग्गियां तोड़ी जाती हैं, उनको एक तरफ नकार दिया जाता है। आखिर क्यों? आखिर क्या ख्वाब दिखाए जाते हैं उन सरकार की तरफ से जब वो सरकार बनाने में अपना योगदान देते? उन्हें ख्वाब दिखाया गया जहाँ झुग्गी वहीं मकान, या तो बोलना चाहिए था जिनकी झुग्गी उनको मकान, लेकिन ऐसा हकीकत में कहीं भी नजर नहीं आ रहा। झुग्गीवासी इतने निम्न वर्ग के होते हैं, वो रोज कमाते हैं, रोज जाते हैं, तब वो अपना घर का खर्चा चलाते हैं, लेकिन आज के समय पे उन पे कानूनी पंजे से जकड़े हुए हैं, उनकी झुग्गियां तोड़ी जा रही है। इतनी भयानक गर्मी है कि 42 डिग्री के लगभग टेम्परेचर जा रहा है और चारों तरफ उनकी झुग्गियां तोड़ी जा रही है, मकान तोड़े जा रहे हैं। उसमें बच्चे भी रहते होंगे, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। आखिर वो जाएंगे कहाँ? अगर कोई हादसा, इन दिनों कोई हादसा हो जाए किसी के साथ इतनी भयानक गर्मी में, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार, या वो अधिकारी, या न्यायालय? सरकार की तरफ से झुग्गीवासियों को उनको फ्लैट भी दिए गए हैं, लेकिन देखा गया है कि झुग्गीवासी उन फ्लैटों में नहीं जा रहे। आखिर क्यों? जब सरकार ने उन्हें ख्वाब दिखाया कि अच्छे फ्लैट दिए जाएंगे, लेकिन हकीकत में क्या? जहाँ पे इतने सालों से 40-45 सालों से वो झुग्गीवासी वहाँ पे रह रहे हैं, उनके काम धंधे वहीं पर है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई वहीं पर है, तो उसे सोचकर वो उन फ्लैटों में नहीं जा रहे। उन्हें लगता है कि इतनी दूर हम जाएंगे तो वहाँ पे ना काम धंधा होगा, ना बच्चों की एजुकेशन होगी। इस चीज को लेकर सरकार को ख्वाब के साथ हकीकत भी परोसना चाहिए उन झुग्गीवासियों को। झुग्गी तो तोड़ी गई, उनके मकान तोड़े गए, और झुग्गीवासियों का भी कहना है कि दिल्ली में झुग्गी हमारी तोड़ी गई है, लेकिन सरकार की तरफ से मकान हमें बहुत दूर दिए जा रहे हैं, 35-40 किलोमीटर दूर, जहाँ पे वो अपने रहते हैं। इतनी दूर जाने के बाद मकान तो मिल गए, लेकिन ना ही प्रेजेंट में उनके पास रोजगार रहेगा, ना शिक्षा रहेगी। इस विचार के साथ सरकार को सोचना चाहिए ख्वाब और हकीकत। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से चंचल सैनी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।